हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और हम फिर आ गए हैं फ्रेंड्स आपके लिए। और आज हम फ्रेंड्स करने जा रहे हैं पेपर 2 फ्रेंड्स। ये देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी का है फ्रेंड्स। और ये आपका करने जा रहे हैं इजी नोट का है फ्रेंड्स। और इजी नोट का जो पेपर आपका 2 है फ्रेंड, इसमें हमने 1 से लेकर 5 तक करवा ही चुके हैं आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आपका प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए, वहाँ आप देख सकते हैं। और इसमें हम करवाने जा रहे हैं फ्रेंड्स 6 से लेके और 10 तक, मतलब कि 5 चैप्टर हम इस एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिएगा फ्रेंड्स। और एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन के साथ में करते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं, आप लोगों को सबको पता ही है। चलिए फिर फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को प्लीज़ शेयर जितना से ज़्यादा हो सके तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, शेयर कर दीजिएगा करिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका जो है चैप्टर नंबर 6 आपका कहाँ गया है देख लेते हैं। और 5 तक तो हम लोगों ने पढ़ ही चुके हैं फ्रेंड्स, है ना। एक बार बस आप लोग रिवीजन करते रहा करिएगा फ्रेंड, ठीक है। दिन में जब भी टाइम मिले तो एक बार स्पीड में करके, वैसे भी हम अधिकतर कोशिश करते हैं कि आपका स्पीड में ही पढ़ाएं। और फिर अगर आपका फिर भी लगे कि हाँ थोड़ा स्लो है तो आप लोग इसको स्पीड में करके एक बार डेली का डेली रिवीजन मार लिया करिए, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका 6 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? पाठ्यक्रम के निर्धारक, मतलब कि डिटरमिनेट्स ऑफ क्यूरिकुलम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, जानेंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षाविद का दर्शन सिद्धांत का विकास किसने किया था? शिक्षाविद का दर्शन सिद्धांत किसने, इसका विकास किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसमें हो जाएगा किल पैट्रिक हो जाएगा फ्रेंड्स। शिक्षाविद का दर्शन, देखिए इसमें क्या हो गया, दर्शन। अगर दर्शन किसी के नहीं मिला तो इंसान क्या हो जाता है, अपने आप को किल कर लेते हैं, या फिर क्या कहता है, हम तुमको किल कर देंगे अगर तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, या क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है प्लेटो ने अपना पाठ्यक्रम किन आधारों पर निर्मित किया था? प्लेटो ने अपना पाठ्यक्रम जो है फ्रेंड किस पर आधारित, किस पर निर्भर था? तो फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी, उपयुक्त सभी दे रखा है। हमने आपको पहले से ही बताया फ्रेंड, 99% फ्रेंड्स आपका जो है ऑप्शन डी होता है, जिसमें उपयुक्त सभी दे रखा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फिर देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखते हैं टीपी नन। देखिए टीपी नन ने समस्त मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? देखिए नन लिखा हुआ है, नन का मतलब क्या होगा, एक नन और एक ये ना 2 बार है ना। तो इसमें इन्होंने कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 2 भागों में बांटा है। इस टाइप से थोड़ा थोड़ा लॉजिक वे में थोड़ा फ्रेंड्स चलिएगा, तभी चीज़ें याद हो पाएंगी। वरना इतना ज़्यादा सिलेबस है फ्रेंड, इतना चैप्टर्स वगैरह कहाँ तक, कितना इन्होंने क्या कथन दिया, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही मुश्किल है चीज़ों को। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा पॉइंट बना के चलते हैं कि जिससे चीज़ें को रिलेट करके चलते हैं, जिससे चीज़ें जो है कुछ टाइम तक बनी रहेंगी माइंड में। फिर आप लोग जो है फिर से वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, 1-2 बार में चीज़ें कंप्लीट तैयार हो जाएंगी। चलिए फिर फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्या ने शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका घोषित किया है? तो ये चीज़ किसने की है फ्रेंड? ये चीज़ किसने कहा है? ये चीज़ कहा है रूसो ने फ्रेंड्स। ठीक है, ये चीज़ रूसो ने कही है। अगला है, निम्न में से कौन दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा है? तो फ्रेंड्स कौन है? ये आपका प्रयोजनवाद है। इसको क्या कहते हैं? इसको प्रयोग भी कहते हैं, प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस विचारधारा की उपज है? तो किसकी है? तो आपके प्रयोजनवाद की ही है। अभी प्रेरणा के 4 प्रमुख कारकों में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है मतलब कि असत्य है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आत्मप्रकाशन का कोई वो नहीं है फ्रेंड्स, है ना। चलिए जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए? तो 3 बताएंगे फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन नहीं होता। एक है जुंग और एक है युंग ने कितने बताए? युंग ने 7 बताए हैं फ्रेंड्स, और जुंग ने कितने बताए? 3 बताए हैं। ठीक है, ये काफ़ी लोग बच्चों का जो है इसमें हमेशा डाउट रहता है कि जुंग और युंग एक ही है क्या, बट अलग अलग हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता कौन है? तो शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता फ्रेंड कौन है? जॉर्ज पाइन है। ठीक है, जॉर्ज पाइन है। और नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम परिवर्तन के समाजशास्त्री सिद्धांत में क्या समाहित नहीं है? तो इसमें क्या समाहित नहीं है, ये चीज़ आपको बतानी है फ्रेंड्स। तो इसमें मतलब कि इसमें क्या देखते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं। तो इसमें कहा गया पाठ्यक्रम बहिर्मुखी प्रभाव युक्त होना चाहिए। यही आपका जो क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समाहित नहीं है, ये चीज़ नहीं है समाहित है कि पाठ्यक्रम बहिर्मुखी प्रभाव युक्त होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है तो इसके लिए हम 4 ऑप्शन की भी ज़रूरत है। तो कौन कौन से 4 ऑप्शन है ये आपके सामने दे रखे हैं फ्रेंड्स। अब इनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन है? ये नहीं है, ये नहीं है, सबसे बड़ा आप देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कुछ लॉजिक भी होते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो वो भी हम आपको साथ साथ में बताते चलते हैं। ये चीज़ आपकी सही है, सबसे बड़ा जो ऑप्शन हो वो अधिकतर 99% वो भी सही होता है। ठीक है, और एक हम बता ही चुके हैं ऑप्शन डी वाला, जिसमें उपयुक्त सभी, ये भी थोड़ा सा इसमें बस ये दिखना चीज़ें पॉजिटिव वे में, अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछा तो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव पूछा तो फिर निगेटिव होना चाहिए। बस चीज़ों को इतना गौर करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। और बाकी सर फ्रेंड्स ये आपका बीएड का एग्ज़ाम है, ज़्यादा इतना वो नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड,
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या समाहित नहीं है? तो क्या चीज़ समाहित नहीं है फ्रेंड्स? तो आपका व्यवहारिक ज्ञान समाहित नहीं है। हम पहले भी बता चुके हैं, व्यवहार से कोई रिलेटेड नहीं, पढ़ाई अपनी जगह, व्यवहार अपनी जगह, है ना। बुनियादी शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो क्या चीज़ शामिल नहीं है फ्रेंड्स? तो इसमें क्या शामिल नहीं है फ्रेंड्स? तो इसमें हो जाएगा पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म स्थान। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म का स्थान हो। ये चीज़ नहीं है भाई, करिकुलम में आपका ये नहीं दे रखा है पाठ्यक्रम में अंग्रेजी ही होना चाहिए या फिर धर्म का स्थान होना चाहिए, ये चीज़ नहीं है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम परिवर्तन में दर्शन के प्रभावों में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें भी क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो है पाठ्यक्रम वस्तु पर दर्शन का आंशिक प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ शामिल नहीं है फ्रेंड्स, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डीवी ने बालकों की 4 अभिरुचियाँ मानी हैं, निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? अभिरुचियों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो शारीरिक क्रियाएँ करना, फिजिकल एक्टिविटी, ये चीज़ शामिल नहीं है। यौन शिक्षा को किस दार्शनिक विचारधारा में प्रमुखता प्राप्त है? तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें नेचुरली हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रकृतिवाद हो जाएगा। यौन शिक्षा जो है ये आपका नेचुरली होता है, प्रकृतिवाद से रिलेटेड हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से ये आगे क्या दे रखा, मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था फ्रेंड? ये स्टेटमेंट आपका दिया था प्रोफेसर ट्रो ने दिया था, है ना। ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस किसकी रचना है? तो ब्रीफ कोर्स की किसने बताई थी फ्रेंड्स? ये बताई थी मुनरो ने। इसको याद कैसे करेंगे? ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मतलब होगा मन। देखिए मुनरो में क्या लिखा, मन लिखा है। इनका क्या मन है कि सिलेबस को जो है आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको ब्रीफ कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए, बहुत लॉन्ग है इसको शॉर्ट कर दिया जाए, है ना, ब्रीफ कोर्स कर दिया जाए, इनका मन है, तो मुनरो हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण की अल्पकालीनतम प्रशिक्षण अवधि होती है, तो कितनी होती है? 1 वर्ष होती है। अगला, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता का एक दोष है? तो कौन सा दोष है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय एकता से प्रांतीयता, क्षेत्रीयता को बल मिलता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है, राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता के संबंध में क्या असत्य है, क्या रॉन्ग है? तो इसमें भी देख लीजिए कौन सा बड़ा और छोटा है, बट इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या चीज़ है, क्वेश्चन क्या असत्य है पूछा है ना, क्या चीज़ नहीं है। तो इसमें अब हम ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन सी होगा, है ना फ्रेंड, ये 2 है, या फिर डी भी हो सकता है। बट इसमें देखिए राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता पर अनिवार्य है, जबकि भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रीय एकता की अनिवार्यता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है फ्रेंड्स? ये आपका अनिवार्यता नहीं होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल होती है। इसमें हो गया राष्ट्र के निर्माण है तो राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है, भावात्मक एकता को गौड़ मतलब सेकेंडरी स्थान प्राप्त है, ये चीज़ आपका सही है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें क्या रखा है, भावनाओं को मजबूती करती है, जबकि भावनात्मक एकता जो है आपका सीमावाद को कम करती है। नहीं, कम क्यों करती है, ये नहीं होगा आपका। तो इसमें नेक्स्ट है आपका, पाठ्यक्रम विकास का एक प्रमुख घटक नहीं है, तो कौन सा घटक नहीं है? हमने आपको बताया था, ये आपका व्यक्तिगत विभिन्नता इसमें हो जाएगा, ये घटक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना है, यह कथन संबंधित है। यह कथन किससे? ये तो हिल्डर टावर ने ये बात कही थी। अगला है, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने या नियमित करने की प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? यह स्टेटमेंट आपका किसने कहा था? गुड ने कहा था। अच्छा काम है भाई, ये तो गुड वर्क है भाई। जारी क्या है, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करिए, जारी करिए, नियमित करिए, प्रक्रिया करिए, तो गुड बेटा गुड। तो इस यहाँ से तैयार होगा। किस विचारधारा में धार्मिक विषयों का पाठ्यक्रम में विरोध किया गया है? किस में विरोध किया गया है फ्रेंड्स? तो प्रकृतिवाद, नेचुरलवाद में जो है आपका विरोध किया गया है, प्रकृतिवादी से रिलेटेड। चलिए, ये आपका फर्स्ट चैप्टर आपका मतलब कि 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पूरे 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। और बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक की फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है? तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है भारतीय संविधान में निहित मूल्य, मतलब कि वैल्यूज़ इंश्रेंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपका 7 नंबर चैप्टर है ये। तो इसमें भी देखते हैं फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, इसका आंसर जानेंगे क्या है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी है। यह कथन किसने कहा था फ्रेंड्स? यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था ठाकुर दास जी ने। क्या कहा था कि ये संविधान की आत्मा है फ्रेंड्स, है ना। आत्मा वगैरह की किसने बात की? कीमती हिस्सा, कीमत की बात कौन करता है? ठाकुर साहब करते हैं ना, कीमत की बात की, है ना। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा।
जाएगा ठाकुरदास का। तो अगला क्वेश्चन आपका है अनुच्छेद 22 के अधीन किसी व्यक्ति को उसके अपराध के व बंदी बनाने के बिना कारणों के बताए जेल में नहीं रखा जा सकता है। और बंदी बनाने में कितने समय फ्रेंड्स ऐसा होता है जब भी किसी को बंदी बनाया जाता है तो उसको जो चौकी में रखा जाता है तो आप वहाँ मिनिमम या मैक्सिमम कह सकते, मैक्सिमम कितने टाइम तक रख सकते हैं, कितने घंटे तक। फिर उसके बाद है क्या फ्रेंड, उसको कोर्ट में पहुँचा दिया जाता है ना, ये प्रोसेस होता है। तो कितने घंटे तक आप रख सकते हैं फ्रेंड, तो आप एक दिन मतलब 24 घंटे। इसमें क्या होता है, इसमें 24 घंटे का ये होता है, आने जाने का जो टाइम अलग रहता है, बट आप उसको जो आपके उस कैद में रखेंगे उसका टाइम पीरियड देखा जाता है, उनके वहाँ रजिस्टर में जो जी टाइम फिक्स किया जाता है उसके अकॉर्डिंग 24 घंटे तक, इससे ज़्यादा आप रख नहीं सकते, 1 मिनट नहीं रख सकते इससे ज़्यादा, ये होता है। तो 24 घंटे आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया था? 21 में किस अधिकार को स्वीकार किया गया था फ्रेंड? तो स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा। आप लोग समझते हैं कि लड़कों की शादी 21 साल में होती है क्योंकि वो फिर फ्री हो जाते हैं ना, स्वतंत्र हो जाते हैं वहाँ से रिलेटेड। अनुच्छेद 19 नागरिकों के 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उन 6 स्वतंत्रताओं में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको ये चीज़ बतानी। तो इसमें हो जाएगा अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की, ये चीज़ नहीं है कि अपनी सुरक्षा के लिए आप हथियार रखने की स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, लाइसेंस ही रखिए, वो बात अलग की है, बट ऐसे नहीं रख सकते। बेगार को निषेध देता था। स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? कौन सा लगाता है? तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया कि क्रय विक्रय पर स्त्रियों का क्रय विक्रय, मतलब समझ रहे हैं। तो ये मौलिक अधिकार आपका इस पे जो है निषिद्ध करता है ये चीज़, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप निरपेक्ष बना है। यह किन अनुच्छेद के उल्लेख है? ये स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है फ्रेंड्स? ये आपका है 25 से 28 के बीच में, अकॉर्डिंग 25 से 28। तो फिर फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो फिर सही है, बढ़िया चीज़ें क्लियर होनी भी चाहिए, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने और उसे विधिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 31 के अतिरिक्त कौन सा अनुच्छेद संविधान से समाप्त किया गया और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? कौन सा जोड़ा गया, कौन सा लगाया गया? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 छा समाप्त किया और 371 झा जो है ये आपका ऐड किया गया था उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में व्यवस्थित है। कौन सा? तो समता का अधिकार कितने से कितने तक है? तो ये हो जाएगा आपका 14 से 18 तक। मतलब भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो है शोषण का आपका कितना है फ्रेंड्स? तो ये आपका 23 से 24 ईयर है आपका, ठीक फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। 51 का में क्या वर्णित है फ्रेंड्स? देखिए का, यहाँ पे का दिया, का से क्या होता है? कर्तव्य होता है ना, तो आपका राइट आंसर कर्तव्य हो जाएगा, है ना। यहाँ से रिलेटेड कर लीजिएगा इतने, क्योंकि संविधान है, कहाँ तक कितना याद करेंगे भाई। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा प्रथम बार संविधान में नागरिकों को विषय में निर्दिष्ट किया गया है। तो इसमें क्या चीज़ निर्दिष्ट की गई थी? वो भी 1976 में, 1976 में फ्रेंड्स बात की गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य हो जाएगा। संविधान के 1978 में पारित 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा अधिकार अब एक मूल अधिकार न रहकर केवल एक संवैधानिक अधिकार? तो आपको पता है फ्रेंड ये क्या है? संपत्ति का अधिकार है। इसका देखिए अलग से आर्टिकल बना हुआ है, अभी हमने बताया 371 जहाँ जोड़ा गया है ना, ये संपत्ति का अधिकार है फ्रेंड्स, है ना। अब ये क्या ना, अब ये संपत्ति अधिकार जो हमने आपको बता दिया मूल अधिकार नहीं रह गया है ना फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्र के हित में किस अनुच्छेद के अंतराल बलात्, मानव श्रम व बेगारी को आप पर थोप सकता है? ये चीज़ किस आर्टिकल में आता है फ्रेंड्स? आपको ये बताना है। आर्टिकल आपसे पूछा है तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा फ्रेंड्स आर्टिकल 45 आर्टिकल आपका फ्रेंड्स क्या है? ये राइट है आंसर। हाँ, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उसके कल्याण के लिए अधिकार, है ना। अनुसूचित जाति उसके कल्याण के लिए अधिकार जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 46 हो जाएगा फ्रेंड्स। आर्टिकल 46 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा प्रालेख जारी नहीं कर सकते हैं? तो कौन सा निषेध आज्ञा, मतलब कि बगैर आज्ञा के जो है ऐसे कुछ भी काम नहीं हो सकता, तो निषेध आज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। कि कोई भी काम करने के लिए आज्ञा तो लेनी पड़ती है, चाहे कोर्ट से ली जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट से ली जाए, कोई भी कोर्ट से ली जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मौलिक अधिकार में परिवर्तन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा पहुंचा व निर्मित हुआ? ये देखिए मौलिक अधिकार में परिवर्तन संबंधी विवाद, क्योंकि वाद विवाद भी आपके कई होते हैं ना फ्रेंड्स, उनका भी केस होता है।
बट ये परिवर्तन संबंधी विवाद है, ये आपका कौन सा है फ्रेंड्स? परिवर्तन संबंधी विवाद ये आपके सभी हैं। गोलकनाथ है, सज्जन सिंह केस है, शंकरी प्रसाद केस है, ये आपके सभी हो जाएंगे। संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो ये फ्रेंड हो जाएगा 368 में है संविधान संशोधन, आपको पता ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सन 1976 में 42 में जो संविधान संशोधन हुआ था वो किससे रिलेटेड है? इसमें कितने मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए सम्मिलित किए गए थे फ्रेंड्स? इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका चतुर्थ अध्याय और 10 कर्तव्य। किस संशोधन द्वारा नागरिकों के 7 मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बन गया था? संपत्ति अधिकार अब क्या बन गया? कानूनी अधिकार बन गया। ये किस में हुआ था फ्रेंड? ये आपका 44 में हुआ था। इसको कैसे याद रखेंगे? ये संपत्ति से रिलेटेड क्या होता है? देखिए 4 हैं, 4 मतलब आपस में लोग हैं, इनको बंटवारा हो गया, आपस में संपत्ति का बंटवारा हो गया। 4 को का आपस में एकदम है, तो इनका बंटवारा कर देगा। 44वां हो गया यहाँ से। शिक्षा को समवर्ती सूची कब रखा गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा 1950 में। पहले आपकी कौन सी सूची में आती थी शिक्षा? आज़ादी से पहले ये आती थी आपके राज्य सूची में आती थी, बट अब उसके बाद क्या हो गया है? उसके बाद में देन आफ्टर ये समवर्ती सूची में आ गया है फ्रेंड्स, ठीक है, ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान की धारा 30 का संबंध किससे है? तो 30 का संबंध देखिए अल्पसंख्यकों की शिक्षा से। देखिए 30 कैसे लिखा है? ये 3 लिखा है और ये 0 है, यहाँ से 3 से क्या आ गया? ये आ से आ गया अल्प, ठीक है, अल्पसंख्यक, यहाँ से याद कर सकते हैं कोरिलेट करके, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? कहाँ चला गया नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, ये आपका है। ये कह रहा है संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है? 45 का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो 45 का संबंध आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर अनिवार्य, निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा से है। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की धारा 25 का संबंध किससे है? 25 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, हमने करवा चुके हैं क्वेश्चन, अभी आपका लास्ट आया भी था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्षता शब्द फ्रेंड्स कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1975 में। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? तो धर्मनिरपेक्षता से कौन सा संबंधित? उपयुक्त सभी संबंधित हैं। धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन से कारक हैं? ये हैं आपके उपयुक्त सभी। यातायात है, पश्चिमीकरण, नगरीकरण है, व औद्योगिक है, ये सभी हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? जनतंत्र का सिद्धांत कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो ये आप इसमें हो जाएगा सेवा हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सेवा सर्विस है, मतलब कि ये जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ये क्या है? ये आपका 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, ठीक है। 1976 को कैसे याद क्या रखना है? देखिए 42 में 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। 44वां कब संविधान संशोधन कब आया था? तो इसमें 4 और 4 कितना होता है? 8 होता है। यहाँ से ये ट्रिक है फ्रेंड्स, है ना, यहाँ से याद कभी क्वेश्चन में पूछ ले 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, और ऑप्शन में दे रखा है 1976 और 1978, तो आप कैसे ध्यान लगाएंगे? बस ये चीज़ 42वां पूछे तो 4 2 6, यहाँ पे 6 है लास्ट में, तो ये 44वां पूछेगा तो 4 4 8 ये है, ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे अब आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में अस्पृश्यता समाप्त करने का कानून कब बना था? अस्पृश्यता समाप्त करने का कानून फ्रेंड्स कब बनाया था? मतलब कि कब बना था ये? तो ये बना था फ्रेंड्स 1955 में फ्रेंड्स, 1955 में बना था। ये देखो 55 है, तो ये आपका ऐसे समझ सकते हैं अस्पृश्यता समाप्त करने का है। सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व क्या है? सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व क्या है फ्रेंड्स? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इसमें आपका बार का तो होगा, ये हो जाएगा अवसर की समानता फ्रेंड्स, अवसर की समानता। सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? तो अवसर की समानता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें क्या है? न्याय व अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच में तालमेल करता है। तो तालमेल क्या करता है फ्रेंड्स? बाकर, देखिए बाकर क्या करता है फ्रेंड्स? बाकर जो है स्वतंत्र व समान होता है ना, बाकर वो जो बच्चे इसमें चलते हैं फ्रेंड्स, एकदम फ्री होकर चलते हैं ना, स्वतंत्र होकर चलते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ से आ गया बाकर। बाकर वहाँ ऐसे इसको कोरिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं, माइंड में सेट कर सकते हैं। कानूनी न्याय से तात्पर्य है, तो कानूनी न्याय से क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दे रखा है? बी दे रखा है ना। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या नीड है आपको फुल पढ़ने की? कोई नीड नहीं है भाई। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सामाजिक न्याय से पृथक व इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या इंपॉर्टेंस है? सामाजिक न्याय से ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है? तो ये क्या रखता है भाई? आर्थिक न्याय। आर्थिक का न्याय समझ रहे हैं ना, रुपया वाली बात है इसमें, तो भाई इससे बड़ा तो रुपया से बड़ा कोई वही नहीं है फिर। चलिए ठीक है। जस्टिस शब्द किस शब्द से बना है? तो जस्टिस शब्द आपका किस शब्द से बना है? तो ये बना है जज से फ्रेंड्स, जज से।
न्याय की सामान्य अवधारणा से सृजना है, न्याय की सामान्य अवधारणा से सृजना है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प ए एवं बी दोनों, न्यायपूर्ण कानून की और तात्विक न्याय की, दोनों हो जाएगा। न्याय की अवधारणा विकसित हुई, न्याय की अवधारणा किससे विकसित हुई? ये हुई थी सामान्य न्याय के रूप से फ्रेंड्स, ठीक है, सामान्य न्याय के रूप से आपकी न्याय की अवधारणा हुई थी। और हाँ, किससे हुई थी? और तात्विक न्याय की भी हुई थी। तो मतलब इसमें इसमें क्या, अच्छा ये चीज़ ये वाला था ना, इसमें भी विकल्प ए भी है, इसमें भी आपका उपयुक्त दोनों ही है, सामान्य न्याय के रूप में और प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में दोनों हैं। न्याय अनिवार्य रूप से है, तो न्याय अनिवार्य रूप से क्या है फ्रेंड्स? ये उक्त है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है? उक्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है न्याय है। न्याय क्या है? व्हाट इज दिस न्याय? तो न्याय फ्रेंड्स एक सामान्य गुण भी, एक तत्व केंद्रित व्यवस्था भी और एक सक्रिय प्रक्रिया भी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा डी, ठीक है। तो फिर चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कई सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, ठीक फ्रेंड्स। तो सिंपली आपका 14 क्वेश्चन है, प्रक्रियात्मक न्याय को क्या कहते हैं? तो प्रक्रियात्मक न्याय को क्या कहते हैं? कानून की उचित प्रक्रिया कहते हैं। लिबर्टी शब्द में व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? लिबर्टी किससे आया था? तो ये आया था फ्रेंड्स, किससे आया था? ये आप कहते हैं लिबरल से, है ना, लिबरल एक पार्टी भी है। स्वतंत्रता का निम्न में से कौन तत्व है? तो स्वतंत्रता का निम्न में से कौन सा तत्व? ये है स्वावलंबन। स्वावलंबन देखिए, स्वतंत्रता में स्व आ रहा है, इसमें भी स्व आ रहा है ना, इससे स्वावलंबन यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। कानूनी स्वतंत्रता का विरोध नहीं है, यह मत किसने दिया था? कानूनी स्वतंत्रता का विरोध नहीं है, यह मत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स यह मत आपका दिया था, यह मत फ्रेंड्स आपका इसमें कौन से क्या है? इसमें ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कांट हो जाएगा। कांट, कैन नॉट, मतलब कांट सा मतलब समझ रहे हैं, कैन नॉट समझिए, तो विरोधी नहीं है। कह रहा है कौन कांट का मतलब जैसे कैन नॉट होता तो उसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आ रहा है, कैन नॉट, ठीक है, यहाँ से रिलेटेड कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता एक परस्पर पूरक है, किसका है? स्वतंत्रता एक जो है क्या है? उत्तरदायित्व परस्पर पूरक है ना। स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की क्या देन है? उदारवाद की क्या देन है फ्रेंड्स? तो इसके फ्रेंड्स इसमें उदारवाद की क्या देन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी है, तो ऑप्शन में डी तो यही होगा ही फ्रेंड्स, है ना। संविधानवाद है, स्वतंत्रता की घोषणा, कानून का शासन, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? तो ये आपका स्वराज हो जाएगा, है ना, ठीक है। जैसे वो था नहीं कथन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? इसमें देखिए फ्रेंड कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सी है ना, बस यही आंख बंद करके आपको टिक कर देना है, यही सही है। अब इसमें देखिए, इसमें अब आप लोग खुद बताएंगे कि इसमें कौन सा सही है। नेक्स्ट में ये फ्रेंड्स, ये आपका इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक फ्रेंड, इसको पढ़ने की क्या नीड है? कोई नीड नहीं, आप डायरेक्ट आंसर पे आइए। डायरेक्ट आंसर में ये कितना छोटा दे रखा है, इसको काट दो, इसको काट दो, ये भी इसके कंपेरिजन में करिए, ये बड़ा है, तो आपका क्या सी ऑप्शन यही राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्वेश्चन को। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन फ्रेंड्स निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है उदारवादियों के द्वारा फ्रेंड्स, उदारवादियों के द्वारा कहा है। निम्नलिखित में से किसे नागरिक अधिकार माना जाता है? किसे नागरिक अधिकार माना जाता है? अब यहाँ पे आपका ये नहीं चलेगा, ये बड़ा है, नहीं ये गलत है फ्रेंड्स, है ना, ये आप इसमें हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड, 99% अप्लाई होती है, 100% नहीं अप्लाई होती है ना, इसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ऐसे हो जाए फिर क्या है, फिर तो लोग अच्छा ही कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है 8 नंबर। 8 नंबर फ्रेंड्स आपका चैप्टर क्या है? पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान को इंग्लिश में मॉडल्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए इसको भी फिर देखते हैं फ्रेंड्स, अभी तो 3 चैप्टर बाकी हैं आपके, 8, 9, 10। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा। पाठ्यक्रम विकास का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा कौन सा प्रतिमान है? तो आपके टेलर साहब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, फेमस हो गए हैं, ठीक है। मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो कौन सा चीज़ शामिल नहीं है फ्रेंड्स? तो आपकी कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? तो यह है पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली विश्लेषण से करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका शिक्षा आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया, मॉडल या प्रतिमान। यह कथन किसने कहा था फ्रेंड? यह कथन आपके कहा था यह कथन आपका कहा था कि हेनरी सीसिल बिल्ड ने कहा था फ्रेंड्स, है ना, हेनरी सीसिल बिल्ड ने कहा था। क्रिया क्या कर दी? क्रिया हो रही है किसमें? हैन में क्रिया हो रही है फ्रेंड्स, हैन का मतलब मुर्गी में क्रिया हो रही है, इस टाइप से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है? तो किसे महत्व नहीं दिया जाता फ्रेंड्स? कितनी बार बताएं, व्यवहार से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई अपनी जगह और
नात रिश्तेदारी व्यवहार अपनी जगह है ना। निम्न में से किसे मानववादी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है? तो मानववादी पाठ्यक्रम किसे कहा जाता है? तो आदर्श, आदर्श से बढ़ के कुछ नहीं है। आदर्श प्रतिमान है आपका मानववादी है ना। आदर्श जो है, आदर्श क्या है? आदर्श मानव है ना। और इसमें देखिए प्रक्रिया मानव तो होती नहीं है, आदर्श बट जो है आदर्श है, ये आपका मानव है ना, मानव में आ गया। निम्न में से कौन मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत समाहित है? तो कौन सा समाहित है फ्रेंड्स? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार प्रतिमान। बस इसमें देखिए 100% इसमें व्यवहार है, इसमें क्या है? मूल्यांकन प्रतिमान। मूल्यांकन किसका करते हैं? मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत समाहित है, उसके अंदर कौन सा समाहित है? मूल्यांकन किसी का, इसमें मूल्यांकन अगर करेंगे तो व्यवहार के अकॉर्डिंग करते हैं फ्रेंड्स, बस ये चीज़ इसमें, इसलिए व्यवहार आपका सही है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किस प्रतिमान से हुआ है? तो विशेष फ्रेंड्स किससे रिलेटेड है? विषय आपका रिलेटेड किससे हो जाएगा? परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं। जैसे 12 में क्या होता था, अब अकॉर्डिंग टू परिस्थिति होता था ना। अब आपको मैथ पसंद तो मैथ लेंगे, बायो पसंद तो बायो लेंगे, परिस्थिति अकॉर्डिंग टू परिस्थिति, ठीक, सिचुएशन, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। सरण, अब बात की जाए सरण पाठ्यक्रम एक होता है फ्रेंड्स। सरण पाठ्यक्रम प्रतिमान कब विकसित किया गया था? तो ये कब विकसित किया गया था? ये फ्रेंड्स विकसित किया गया 1976 में। अदा, प्रक्रिया, प्रदा किस प्रतिमान के मुख्य पक्ष हैं? ये किसके पक्ष हैं फ्रेंड्स? ये हैं सरण के फ्रेंड्स। अब अदा, प्रक्रिया और प्रदा ये सब क्या है, नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए फ्रेंड, अदा प्रदा का मतलब होता है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ठीक, आप समझ गए होंगे। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में। निम्न में से कौन सा प्रतिमान अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है? तो कौन सा प्रतिमान मुख्य आधार कौन सा मानता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? मुख्य आधार क्या मानता है? इसमें आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा जमीनी। जमीन क्या होती है? ये जमीन मूल जड़ होती है ना, ये आधार होती है फ्रेंड, बेस होता है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जमीनी प्रतिमान का गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है जमीनी प्रतिमान का? तो इसमें हो जाएगा अंतर्वस्तु का चयन, अंतर्वस्तु का चयन, ये आपका हो जाएगा। हिल्डा टावर के पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपानों में कौन सा समाहित नहीं है? तो कौन सा समाहित नहीं है फ्रेंड्स? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन देना। निर्देशन इसमें नहीं है फ्रेंड्स, जो काम करना है करिए, निर्देशन नहीं दिया जाएगा, ठीक फ्रेंड। चलिए, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे फेमस है? तो कौन सा सबसे फेमस है? ये हो जाएगा प्रशासनिक प्रतिमान, जो है काफ़ी फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रशासन का काम फेमस होता ही है, तो पता ही आपको। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अधिकांशतः किस पाठ्यक्रम प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है? किसका अनुसरण किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसमें हो जाएगा प्रशासनिक प्रतिमान। जो चीज़ ज़्यादा फेमस है तो उसी का तो अनुसरण किया जाएगा। इनमें से किस प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है? विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई, तो इसमें किसको दी गई फ्रेंड्स? सरण प्रतिमान को दी गई है, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस को, ठीक फ्रेंड। प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान होते हैं? अब ये प्रदर्शन आ गया फ्रेंड्स, तो प्रदर्शन में कितने होते हैं फ्रेंड्स? इसमें कितने होते हैं? चलिए फिर देखते हैं। इसमें तो ऑप्शन भी बताएगा, इसमें ऑप्शन में कितने दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन में दे रखा है 2, 3, 4, 5, तो इसमें कितने होते हैं? प्रदर्शन में कितने होते हैं फ्रेंड्स? प्रदर्शन में 3 होते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता नहीं है फ्रेंड्स? तो जमीनी प्रतिमान जो है क्या है? प्रसिद्ध होना, ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये विशिष्टता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है? मूल्यांकन का किसमें महत्व दे रखा है फ्रेंड्स? तो इसमें किसमें दे रखा है मूल्यांकन का महत्व? दे रखा है हिल्डा टावर में फ्रेंड्स। हिल्डा टावर मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए बहुत बड़ी हिल्डा टावर एक टावर है ना, तो उसका मूल्यांकन किया गया कि भाई ये टावर कितने का होगा, इस हिसाब से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है फ्रेंड? तो सबसे पुराना क्या होता है? ज़मीन होती है ना, इंसान का क्या बेस, क्या ज़मीन है, और पुराने ज़माने से ज़मीन चली आ रही है ना, तो बस वहीं से ज़मीन आ गया। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम के जमीनी प्रतिमान का अवगुण है? कौन सा अवगुण है जमीनी प्रतिमान का? तो फ्रेंड इसमें कौन सा अवगुण हो जाएगा? तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा लंबी, इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा लंबी प्रक्रिया पर आधारित। ये ज़्यादा लंबी प्रक्रिया इसमें नहीं होती ज़मीनी काम में। अगर ज़मीन वमीन खरीदना है तो तुरंत खरीद लो, वरना फिर और नंबर लगे रहते हैं, तो काम इसमें लंबी प्रोसेस नहीं होता है, चटपट वाला काम होता है एक प्रकार से, है ना फ्रेंड। वहाँ से कुछ तो मतलब कुछ तो माइंड में एग्जाम में हॉल में जब बैठेंगे आप क्वेश्चन करने, तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्लू थोड़ा सा कुछ आपको लगेगा कि नहीं, हाँ सर ने ऐसा बताया था या वैसा बताया, तो शायद आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक कर जाए और वो आपका एक क्वेश्चन सही हो सकता है फ्रेंड, है ना। ये चीज़ है, बस उसी हम ट्राई करते हैं फ्रेंड, जितना से ज़्यादा आपको चीज़ें को रिलेट हो सकें फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में क्या समाहित नहीं है? तो क्या चीज़ समाहित नहीं है? तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण समाहित नहीं है। किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न में से उच्च स्तर की होती है? निम्न से उच्च फ्रेंड्स समझ रहे हैं, निम्न से उच्च क्या है? जमीन की रेट आप देख रहे हैं, आज निम्न है तो कल उच्च होगी, हाई होगी। आज मतलब लो कास्ट वाली ज़मीन, जो लो प्राइस वाली ज़मीन है फ्रेंड्स, वो कितनी जल्दी हाई हो जाती है फ्रेंड्स, तो ज़मीन का तो वैल्यू बढ़ती है ना, तो निम्न में से उच्च हो गया। नेक्स्ट है, कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान प्रतिपुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण करता है? तो कौन सा है प्रतिपुष्टि पर जो है प्रभावी नियंत्रण करता है? ये आपके प्रशासनिक है। सरण पाठ्यक्रम
प्रतिमान में क्या शामिल नहीं है, तो इसमें क्या शामिल नहीं है। शरण में फ्रेंड क्या है, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। बाल किसी के शरण और रन में आजकल नहीं जाते हैं भैया, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, है ना। चलिए वहाँ से थोड़ा सा शायद, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। निम्न में से किस प्रतिमान का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक किसका है फ्रेंड्स, जमीनी का है फ्रेंड, जमीनी। चलिए फ्रेंड्स ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें भी 25 क्वेश्चन थे और जो कि हम लोगों ने एक एक करके देख लिए फ्रेंड्स, है ना। चलिए आपका 9 चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। 9 चैप्टर आपका क्या कह रहा है, कह रहा है ये इसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईसीटी। आईसीटी इट्स मीन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, ठीक है। इसके भी चलिए हम लोग फिर एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्या है क्या नहीं है। इसका भी एक एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं इसको, टेक्निकल मतलब तकनीकी कहते हैं। किसका कहते हैं ना, तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है। तो किस में प्रयोग है फ्रेंड्स, ये आपका है, देखिए इसको अब हम ट्रिक से याद करेंगे। तकनीकों वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्य प्रयोग कर रहा है ना फ्रेंड्स, किस पे कर रहा है, ब्लूमर एंड जैकोटा। देखिए ब्लूमर से आप याद रखेंगे ब्लोवर, और जैकोटा में क्या लिखा है, जैकेट। आपको लग रहा है इसमें क्या लिखा है, जैकेट लिखा है फ्रेंड, जैकेट। जैकेट से मतलब किस पे प्रयोग हो रहा है, जैकेट पे हो रहा है, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर समझ गए तो बढ़िया है। किसका कथन है, तकनीकी। आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता, कमेंट करके आप लोग बताते तो है नहीं कि हाँ सर समझ में आ रहा है या क्या कैसे, मतलब जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं अच्छा है क्या नहीं। अगर है तो आप बता सकते हैं, इससे क्या हमको सेल्फ मोटिवेट मिलता है और इससे लगता है कि नहीं आप तक हमको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है, तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है। कला का किसका, तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है। तो किसका प्रयोग है फ्रेंड्स, ये है ऑफिस का। देखिए ऑफिस का तो यूज होता है तकनीकी विज्ञान में। विज्ञान की मान लीजिए कोई तकनीकी आपकी ब्रांच है, वहाँ पे ऑफिस भी होगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था फ्रेंड, ये किया था ब्रायन मोर। अब देखिए सर्वप्रथम आ गया, सर्वप्रथम का मतलब क्या होता है, मोर का मतलब क्या होता है, वो भी ज़्यादा होता है। तो मोर और सर्वप्रथम यहाँ से चीज़ें हैं ना, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, यहाँ से आप याद कर सकते हैं मोर। शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीनी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो फ्रेंड देखिए अब यहाँ भी हाँ, जितना हो सकता है हम ट्राई करते हैं कि आप लोगों तक चीज़ें ईजी वे में पहुँचे फ्रेंड्स। बाकी बुक्स तो आपके पास होगी, ईजी नोट हो गई है ना। शैक्षिक तकनीकों का प्रशिक्षण मशीन रूप, अब देखिए मशीन की बात कर रही है फ्रेंड की जा रही है। मशीन देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या रखा है, प्रेस दे रखा है ना। प्रेस भी क्या होती है, एक प्रकार से मशीन होती है ना। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिडनी एल प्रेसे, ठीक है समझ रहे हैं ना, आई थिंक समझ रहे होंगे, आई होप। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स सब में ऑप्शन 1966 दे रखा है। चलिए ठीक है, अब हम क्या क्या याद रखेंगे, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, क्या है। तो फ्रेंड्स आपका देखो इलाहाबाद है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या देख रहा है, अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी, कब और कहाँ पे हुई थी। तो फ्रेंड तो ये मतलब कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो बाद में हुई थी। यहाँ से इलाहाबाद लिखा है, कब हुई थी तो बाद में हुई थी, एकदम लास्ट में हुई थी, बाद में। तो यहाँ से हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या रहेगा, मानव सीखने में परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। यह अब स्टेटमेंट किसने कहा था, यह स्टेटमेंट आपका कहा था रॉबर्ट ए कॉक्स ने कहा था फ्रेंड्स, रॉबर्ट ए कॉक्स ने कहा था। अगला ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था फ्रेंड, यह इसने स्टेटमेंट कहा था बोटर ने। अब देखिए विनियोग क्या कर रहा है, विनियोग कर रहा है किसमें, ये यहाँ पे क्या बोटर में क्या लिखा है, बूट खरीदने के लिए हमें चीज़ों को विनियोग करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से याद कर सकते हैं कोरिलेट करके। डेविस ने अपनी पुस्तक में शैक्षणिक तकनीकी के 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से, देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से बताए, तीनों बताए हैं, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रणाली, डेविस ने बताए हैं। सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को क्या कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने निरपेक्ष तकनीकी कहा है। शिक्षण तकनीकी में शामिल होते हैं, तो शिक्षण तकनीकी में कौन से शामिल होते हैं फ्रेंड्स, तो ये शामिल होते हैं फ्रेंड्स ओनली पाठ्यक्रम वस्तु ही शामिल होती हैं और कुछ नहीं। सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को क्या कहा है, तो सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को फ्रेंड्स क्या कहा है, प्रक्रिया तकनीकी कहा है, प्रोसेस टेक्निकल। डेविस के अनुसार शिक्षण तकनीकी विषम वस्तु में शामिल है। तो क्या शामिल है फ्रेंड्स, सभी चीज़ें शामिल हैं। अरे ये सब क्या शामिल है फ्रेंड्स, सभी चीज़ें शामिल हैं इसमें। जैसे कि आपका फ्रेंड्स क्या शामिल है, उपयुक्त जैसे कि व्यवस्था, नियोजन है, अग्र सारड़ा व ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके इसमें शामिल हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कह रहा है अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है। तो अनुदेशन तकनीकी, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। निर्देशन तकनीकी का अर्थ है, निर्देशन तकनीकी का फ्रेंड्स क्या अर्थ है, ये अर्थ है सूचना को प्रभावशाली बनाना, है ना। अनुदेशन तकनीकी में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें अनुदेशन में क्या होता है, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान प्रोवाइड किया जाता है। अगला व्यवहार तकनीकी आधारित है। तो व्यवहार तकनीकी किस पर आधारित है, काहे का व्यवहार किया जाता है फ्रेंड, किस चीज़ पर व्यवहार किया जाता है। तो ये किया जाता है फ्रेंड स्किन पर, स्किन का व्यवहार, स्किन से ही पता चल जाता है कैसा क्या व्यवहार है। स्किन का क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। अनुदेशन प्रारूप में शामिल है। तो अनुदेशन प्रारूप में फ्रेंड्स क्या शामिल है, ये उपयुक्त सभी है ऑप्शन, सारी चीज़ें शामिल है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक हैं। तो कौन समर्थक है मैंने, तो ये समर्थक हैं आपके ग्लेसर तथा गैन है। ग्लेसर तथा गैन है आपके प्रशिक्षण, किस पे प्रशिक्षण किया गया, तो ग्लेशियर पे किया गया, ग्लेशियर पे किया गया, गन पे प्रशिक्षण किया गया, जो गन कैसे क्या चलाई जाती है इस पर प्रशिक्षण किया गया है। संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं। तो कौन जन्मदाता है फ्रेंड, संप्रेषण प्रारूप के, तो यहाँ आपके स्मिथ तथा स्मिथ। अभी देखिए संप्रेषण कितने लोगों में होती है, हमने बताया था संप्रेषण के कितने अंग हैं, तो दो मिनिमम दो होता है ना फ्रेंड, संप्रेषण दो लोगों में, इसके दो भाग हैं, कौन सा दिया देखिए, इसमें दो, स्मिथ एंड स्मिथ, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया फ्रेंड्स, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट है कैनी तथा अनिलिन का संबंध किससे है। तो कैनी तथा अनिलिन का संबंध किससे है, तो ये है आपका प्रणाली विश्लेषण से है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में इनपुट, ये देखिए आगे इंग्लिश में है ना, इनपुट प्रोसेस एंड प्रदा आउटपुट में किसने बांटा था, इसको किसने बांटा था, ये बांटा था वाक्शी सामामाटो ने बांटा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका मारिसन कक्षा समानार्थी है। मारिसन कक्षा समानार्थी किसके समानार्थी है, यह आपकी है प्रजातांत्रिक शिक्षण से। प्रजा ही, देखिए इसमें क्या है, मारिसन हमेशा कौन मारा जाता है, प्रजा ही सबको मारती है फ्रेंड्स, है ना। लोग कौन मारे जाते हैं, तो प्रजा जो है हमेशा मारी जाती है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं, प्रजा ही हमेशा मारी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक शिक्षण के समर्थक हैं। प्रजातांत्रिक शिक्षण के समर्थक कौन है फ्रेंड्स, तो ये हैं आपके गेज हैं फ्रेंड्स, गेज जो हैं आपके प्रजातांत्रिक समर्थक हैं। अगला है आपका फ्रेंड्स, अगला आपका है हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक हैं। तो हस्तक्षेप सहित शिक्षण के कौन है फ्रेंड, ये आपके हो जाएंगे ब्रूवेकर। नेक्स्ट है किसका कथन है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। ये आपके इसमें किसने ये चीज़ फ्रेंड्स प्रोत्साहन है, ये राय दी थी, राय किसने दी थी, राय वर्ण ने दी थी फ्रेंड्स। किस विद्वान का कथन है, शिक्षण शिक्षक तथा बालक के विषय में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। संबंध किसने अब स्थापित किया था फ्रेंड, ये किसने दिया था फ्रेंड, तो इसमें आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, ये भी इन्होंने राय ही दी थी, राय बर्न हो जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्रों का प्रतिमान किसने दिया था, शिक्षण सूत्रों का प्रतिमान किसने दिया था, तो ये दिया था आपके सर ने दिया था। कौन सर से रिलेटेड कर है, तो स्पेंसर ने दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट आपके देखते हैं, नेक्स्ट अरे इसमें भी कई सारे क्वेश्चन हैं, चलिए ठीक है एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका किसका कथन है, सीखना विकास है, सीखना विकास है, ये चीज़ किसने कही थी, ये चीज़ कही थी वुडवर्थ ने। क्या सीखना, देखिए वुड होता है, वुड जो होता है वो उसमें सीखा जाता है कि हाँ वुड कैसा है, सही है कि नहीं है, तो उसमें भी चीज़ें सीखी जाती हैं। सीखना उत्तरोत्तर कौन सा है, किस चीज़ का है, ये सारी चीज़ें। सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका, ये चीज़ है स्किनर का। बोध में प्रत्यक्ष की समझ शामिल होती है। बोध स्तर प्रतिमान किसने दिया था, बोध स्तर प्रतिमान किसने दिया था फ्रेंड, ये दिया था आपका मॉरिसन ने दिया था। अगला है जब ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग के संदर्भ में शिक्षण किया जाता है तो किसको चिंतन स्तर का शिक्षण कहते हैं फ्रेंड, किसको चिंतन स्तर का स्तर कहते हैं। इसका प्रतिमान किस विद्वान ने दिया था फ्रेंड, इसका किसने दिया था फ्रेंड, तो यह दिया था हंट ने दिया था। अगला किसका कथन, नीतियाँ शिक्षण ही व्यापक विधियाँ हैं, तो ये किसने दिया था, ये दिया था डेविस ने फ्रेंड्स, ठीक है मैम। और नेक्स्ट है विधि से तात्पर्य है, विधि से क्या तात्पर्य होता है, ये होता है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण का ये तरीका होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका 34 है व्याख्यान प्रदर्शन निर्देशन अभिक्रमित अधिगम आदि किस प्रकार के शिक्षण विधियाँ हैं, किस प्रकार के शिक्षण विधियाँ हैं, तो ये आपकी फ्रेंड्स हैं प्रभुत्ववादी शिक्षण है। अगला है प्रश्नोत्तर सामूहिक विवाद। अब ये वाद विवाद क्या हो गया, वाद विवाद किसके बीच में होता था, प्रजा के बीच में होता था, प्रजातांत्रिक हो जाएगा फ्रेंड। शिक्षण के चर हैं, शिक्षण के क्या चर हैं, ये तीनों शिक्षण के चर होते हैं, आपको पता ही है। शिक्षण चरों के 3 कार्य हैं, तो ये तीनों कार्य भी हैं। निदान का संबंध क्या है, तो ये निदान भी इन्हीं से निदान का जो आपका है निदान संबंध है। निदान कौन करता है फ्रेंड, एक टीचर करता है ना बच्चों के क्वेश्चंस का निदान। तो ये आपका जो उपचार का अर्थ है, उपचार का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, उपचार का अर्थ आपका हो जाएगा छात्र की कठिनाई को दूर करना, यही आपका प्रोसेस है
शिक्षण विभाग में, है ना। ये नहीं कि किसी का ऑपरेशन वगैरह कर देना, ये आपका शिक्षा से रिलेटेड है, तो छात्र की कठिनाई को दूर करना। 14 नंबर क्वेश्चन है किसी सीखना आदत देखिए फ्रेंड, आदत आ गया ना, आदत किसके काँव करने की आदत किससे होती है, तो क्रो एंड क्रो को होती है। शिक्षण के स्तर होते हैं, शिक्षण के स्तर क्या होते हैं फ्रेंड, ये तीनों होते हैं शिक्षण के स्तर, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्मृत स्तर का संबंध केवल सूचनाओं को धारण करने से होता है, यह सबसे निम्न स्तरीय शिक्षण है। यह इसके प्रणेता हैं, इसके प्रणेता कौन है फ्रेंड, तो इसके प्रणेता कौन है, हार्वर्ड हैं, हार्वर्ड हो जाएगा। अगला है आपका ऐतिहासिक खोज, ऐतिहासिक खोज फिर किसने की थी, तो आर्मस्ट्रांग ने की थी, जो कि आज तक चीज़ में इतिहास बन के इतिहास में लिखी जा चुकी हैं, यहाँ से चीज़ आपको रिलेट कर सकते हैं। अन्वेषण विद के जन्मदाता कौन है फ्रेंड्स, तो अन्वेषण विद के जन्मदाता आपके सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, देखिए ऐतिहासिक खोज के जन्मदाता आपके ब्रूनर है। यहाँ से कैसे याद करेंगे, इतिहास किसको पढ़ना आता है, ब्रू को आता है, ब्रो का मतलब ब्रो अपना जो भाई है उसको आता है इतिहास पढ़ना। अन्वेषणविद के जन्मदाता कौन है, वो है आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अन्वेषणविद के जन्मदाता आपके आर्मस्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग चीज़ें, स्ट्रॉन्ग ऐसा किसका है, अन्वेषण, वो आर्मस्ट्रांग का, ठीक है। चलिए फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 दे रखा है कि अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। कला एंड विज्ञान किसने कौन जानता है, स्किनर से। देखिए आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड है, स्किनर से। लघुपथ सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तत्काल प्रतियुक्त सिद्धांत, स्वगत सिद्धांत, ये सभी क्रम में लगे ना फ्रेंड, तो इनको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, क्रम में लगे। वह दीपन जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर उस अनुक्रिया की होने की संभावना को बढ़ा देता है फ्रेंड्स, संभावना को अगर बढ़ा देगा तो फिर से पुनर्बलन उसको कहते हैं फ्रेंड, ठीक है, पुनर्बलन कहेंगे। नेक्स्ट है टाइप टोकन रेशो, टाइप टोकन रेशो किसे कहते हैं फ्रेंड, टाइप टोकन रेशो है अनुदेशन कार्यक्रमों का। अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया, तो फ्रेंड्स किसने विकसित किया, ये किया है ये फ्रेंड, इसमें आपका हो जाएगा 5, मतलब आधुनिक स्वरूप को विकसित किया तो 5 लोगों ने विकसित किया। अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया तो किसने किया, अगर पूछे तो ये किया था आपका सुसन मार्कल ने फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकास किया, किसने विकास किया था रेखीय अभिक्रमित, तो ये किया था आपका स्किनर ने। और शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया था, तो शास्त्रीय किसने किया था, ये आपका किया था क्राउडर ने, ठीक फ्रेंड। निदान तथा उपचार किस अभिक्रम की विशेषता है, निदान एवं उपचार किससे रिलेटेड है फ्रेंड, ये हैं आपके शास्त्रीय अभिक्रम से। अगला है ग्रह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ होते हैं, ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, तो ये आपके रिलेटेड है शाखीय अभिक्रम से। मैथेटिक्स शब्द का अर्थ है, देखिए मैथमेटिक्स से आप कर सकते हैं, मैथेटिक्स क्या होता है, इसमें चीज़ों को सीखा जाता है फ्रेंड, आप याद तो कर नहीं सकते हैं, रट तो सकते नहीं, तो क्या होता है, सीखना, इसका मतलब होता है। मैथेटिक्स के तत्व हैं, तो मैथेटिक्स के तत्व क्या हैं फ्रेंड्स, ये आपका क्या फ्रेंड, ये आपके तीनों तत्व हैं फ्रेंड्स, हैं तीनों एलिमेंट्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैथेटिक्स में सीखने की दिशा है, तो फ्रेंड सीखने की दिशा क्या है, अब मैथमेटिक्स में क्या होती है, बहुत टफ लगती है ना पहले, बट जब पढ़ते रहते हैं तो हमको आसान लगने लगती है, तो मतलब क्या होगा, कठिन से सरल, ठीक है, हार्ड टू इजी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रम में नहीं होते हैं, तो रेखीय अभिक्रम में क्या नहीं होते हैं फ्रेंड, ये आपके मूल्यांकन पद नहीं होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का प्रारंभ कब और किसने किया था, तो यह हुआ था फ्रेंड्स आपका 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कीथ एचिसन, वुश तथा एलन ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तो अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, समाप्त हो गया क्या, अच्छा 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका किसका कथन है, सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग अधिगम का लघु रूप होता है जिसमें कक्षा समय तथा आकार कम होता है। फ्रेंड्स आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग की होगी फर्स्ट टाइम में, आई होप फ्रेंड, वो तो होता ही है, आपका सिलेबस नहीं रहता। तो ये आपका कौन हो जाएगा, DW एलन हो जाएंगे फ्रेंड। DW एलन ने कहा था यह एक उपचारात्मक योजना है जो छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाती है फ्रेंड्स, तो परिवर्तन लाती है, इसमें कौन सा राइट आंसर, ये हो जाएगा। तो सूक्ष्म शिक्षण की बात की गई है, उपचारात्मक छात्रों के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, जो लोग नहीं पढ़ाना जानते हैं उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं फ्रेंड्स, सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग में यही तो होता है, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। बहुत लोग शर्माते हैं, हेजिटेशन होता है, कैसे बच्चों को फेस करना, क्या चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ें फिर क्या होता है नेचर में उनके चेंजपन आ जाता है फ्रेंड। माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसने लिखी थी, अब ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये देखिए एलन तथा रायन ने लिखी थी फ्रेंड्स, है ना।
चलिए फ्रेंड, ये आपके सभी आंसर हो गई, आपके उत्तरमाला होगी फ्रेंड, आंसर की होगी आपकी, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? आज का लास्ट, इस सेशन का लास्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका 10 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड, कौन सा है। तो ये आपका 10 नंबर चैप्टर फ्रेंड्स ये है, पाठ्यक्रम विकास है शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नए आयाम। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यू डायमेंशंस इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल एरियाज ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड। चलिए फिर इसमें भी देखते हैं फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन के इसमें भी बात करेंगे, पता नहीं कितने क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितने भी होंगे एक एक क्वेश्चन की बात की जाएगी। पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है फ्रेंड? अवहेलना कर रहा है किसकी? तो शून्य पाठ्यक्रम हो जाएगा ना फ्रेंड, अवहेलना करना ये शून्य पाठ्यक्रम हो जाएगा फ्रेंड, जीरो, इसको हटाओ। मतलब पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी राजनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिकता है फ्रेंड? तो इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये आप इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा इज अ राइट आंसर टू यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक रूप से है, तो किससे आवश्यक रूप किससे है फ्रेंड? तो ये एक अंतहीन प्रक्रिया है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है? एक अंतहीन प्रक्रिया है। और अगला हो जाएगा, समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से किसमें गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है? तो किसमें सतत खोज की जाती है फ्रेंड? तो शिक्षा में सतत खोज की जाती है, यहाँ से आपका हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? तो किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? ये होना चाहिए समाज के प्रति फ्रेंड्स, समाज के प्रति होना चाहिए, राइट आंसर भी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसको किस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्यूरिकुलम, पाठ्यक्रम हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्तंभ पाठ्यक्रम के विकास हेतु नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? फिर वही चीज़ आ गई ना, व्यवहारिकता। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है फ्रेंड? तो यार इसमें हो जाएगा शिक्षा, एजुकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। शिक्षा को किस प्रकार की भूमिका एक साथ निभानी पड़ती है? तो किसको एक साथ निभानी पड़ती है? ये हो जाएगा ए और बी, परंपरा, संरक्षण और गतिशीलता, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 10 नंबर की बात की जाए तो 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि परिवर्तन उन्मुखी प्रौद्योगिकी और देश की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता के बीच क्या लाया जा सकता है? तो इन सब के बीच में क्या लाया जा सकता है? सुंदर संश्लेषण और समन्वय लाया जा सकता है, ए बी हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकती है, तो राष्ट्रीय एकता को क्या शिक्षा ही विकसित कर सकती है। कौन सी पाठचर्या क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि से उत्पन्न मतभेदों को सहन करने की क्षमता का किसी भी समय उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकती है फ्रेंड्स? तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या अवहेलना कौन नहीं करता है फ्रेंड? ये विद्यालय नहीं करता। विद्यालय क्या नहीं देखता? ये आपकी भाषा, लिंग, ये सब चीज़ में ये मतभेद नहीं करता है आपका विद्यालय, ठीक फ्रेंड। जो भी आएगा आपका वेलकम है। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका, पाठ्यक्रम में किस ज्ञान का समेकन होना चाहिए? किसका समेकन होना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा स्वदेशी का होना चाहिए। एंड मतलब स्वदेशी का मतलब अपना कल्चर का होना चाहिए। कौन मातृभाषा का होना चाहिए? मदर टंग का होना चाहिए, इससे रिलेटेड है। कौन स्वदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियों, उसकी गहराइयों व प्रासंगिकता से अपरिचित है, जो इसे जान सके? तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड? कौन जान सके? तो क्या इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड छात्र, इसमें छात्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पाठ्यक्रम में नए आयाम का तात्पर्य किसको सार्थक अनुभव देने वाली तथा समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करना है? तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसमें हो जाएगा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में शैक्षिक व व्यवहारिक आयाम है, तो किसके आयाम है फ्रेंड? ये इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ए एंड बी, दोनों आपके दोनों चीज़ें हो जाएंगी फ्रेंड। देखिए अधिकतर या फिर इनमें से सभी होता है, या फिर ए एंड बी या बी एंड सी इस टाइप के, या सी एंड ए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके अधिकतर ऑलमोस्ट सही होते हैं। किसको भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज़्यादा मान्यता मिली है? किसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है फ्रेंड? तो पाठ्यक्रम को मिली है फ्रेंड, ठीक है, पाठ्यक्रम को मिली है, विषय सूची को इतना नहीं मिला है ना, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। खंड उंड का नहीं है, पार्ट वार्ट का नहीं है। किस क्षेत्र को आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है? तो फ्रेंड किसको मिली है? ये चीज़ें किस में आती है फ्रेंड? ये आपकी आती है आपके ए एंड बी, मतलब चिकित्सा एंड जैविक में आती है ना, आयुर्वेद से रिलेटेड। ए एंड बी सॉरी मनोविज्ञान से रिलेटेड है ना, चिकित्सा और मनोविज्ञान साइंस से रिलेटेड है ना। तो नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन राइट है इसमें। किनके क्षेत्र में समांतर स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली कहा जाता है?
किनके क्षेत्र में फ्रेंड्स कहा जाता है, तो ये ज्ञान के क्षेत्र में कहा जाता है। आज नई सदी में किसको अनेक अपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किसको करना पड़ रहा है फ्रेंड आज की नई सदी में फ्रेंड, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा देश को करना पड़ रहा है ना, सब कुछ देश ही तो झेल रहा है। इस टाइम भी देख लीजिए किसका आज दुनिया के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ रहा है, किसका पड़ रहा है फ्रेंड, तो आपका ए और बी हो जाएगा, निजीकरण और भूमंडलीकरण। कौन तीव्र गति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का एक परिणाम है, तो कौन सा फ्रेंड्स परिणाम है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन का परिणाम है आपका भूमंडलीकरण फ्रेंड्स है, भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण का आवश्यक तत्व नहीं है, कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है फ्रेंड, तो धोखाधड़ी, ये तो अलग चीज़ है ना। भूमंडलीकरण किसका पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं कर सकता, किसका कायाकल्प नहीं कर सकता है फ्रेंड, कायाकल्प किसका नहीं कर सकता, तो शिक्षा का तो कर ही नहीं सकता। शिक्षा तो आप शिक्षा का तो कोई बांट भी नहीं सकता फ्रेंड, इसका क्या कायाकल्प कोई कर पाएगा। नई प्रौद्योगिकी में कौन एक मूलभूत चुनौती है, तो कौन मूलभूत चुनौती है फ्रेंड, ये क्रांति है आपका, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट आपका देखते हैं फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बचे हैं, जितने भी बचे हैं, अच्छा बस सेकंड लास्ट है फ्रेंड, तो भी चलिए देखते हैं फिर कौन विद्यालय का नाटकीय रूपांतरण कर सकती है, तो कौन सी कर सकती है नाटकीय रूपांतरण, ये आपकी हो जाएगी नई प्रौद्योगिकी। किस वर्ष विद्यालय पाठ्यक्रम की रचना की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी फ्रेंड, विद्यालय में की गई थी 1988 में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये आपकी आंसर की हो गई, 27 क्वेश्चन में करा दिए फ्रेंड, और ये आपके हमने देखिए आपका पूरा कंप्लीट करा दिया फ्रेंड, एक क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है 1 से लेकर 10 तक पूरा फुल सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।